देखो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक, उसकी स्ट्रक्चर होती है ओपन बुक टाइप, होती है ओपन बुक टाइप की स्ट्रक्चर। ठीक है, आपके सामने जो स्ट्रक्चर आप ये देखो, ये वाली स्ट्रक्चर ध्यान ऑब्जर्व करो। देखो आपकी बुक है ना, ये जो बुक की तरह है। ठीक है, वो जैसे जो लाइन खींची गई है वो ऐसे प्लेन बनाए हुए हैं, है ना, समझने के लिए। ठीक है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये एक प्लेन में नहीं है, मतलब ये एक प्लेन में नहीं है ना, ये 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है रियली में, है ना। और आप इसकी स्ट्रक्चर आपको आप देख सकते हो। ठीक है ना, ये आपकी बुक है, जैसे मान लो ना, बुक की देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है ना, दोनों। ये बुक की ये वाला पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, फिर ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर। ठीक है, तो इसी बुक टाइप का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। ठीक है, जैसे हम ओपन बुक को ओपन करते हैं ना, उस टाइप का उसमें अरेंजमेंट होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ओपन बुक टाइप की स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, ओपन बुक टाइप की स्ट्रक्चर होती है। और ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, दोनों पे दो दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, आगे अब ध्यान दो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम बनाते कैसे है ना, इसकी प्रिपरेशन को हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ H2O2। H2O2 बनाने के कौन कौन से मेथड्स है। ठीक है, सबसे पहला मेथड, ब्लर आ रही है क्या अभी? ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ H2O2 में बात कर रहे हैं हम। देखो आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या होता है, पेरोक्साइड बॉन्ड होता है ना, सबको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कौन सा बॉन्ड होता है, पेरोक्साइड लिंकेज होता है। ठीक है ना। तो यदि आप पेरोक्साइड ले लो, ठीक है, कोई भी पेरोक्साइड ले लो, उसके हाइड्रोलिसिस से भी क्या बन जाती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाती है। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी का जो मेथड है उसकी बात करूं मैं, ठीक है, उसमें जो सबसे पहला मेथड बताया गया है, बाई एसिडिक एसिडिक हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस ऑफ बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड। देखो बेरियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो बेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है BaO। ठीक है, BaO, है ना। आपको पता है पेरोक्साइड आयन क्या होता है, O2 2 माइनस, है ना। पेरोक्साइड आयन क्या होता है, O2 2 माइनस। तो बेरियम पे चार्ज कितना होता है, +2। ठीक है, तो यहाँ पे पेरोक्साइड बनाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो बेरियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, BaO2। क्या फॉर्मूला होता है, BaO2। एक मिनट वेट करना, मैं देखता हूँ। तो देखो बेरियम पेरोक्साइड है, उसका फॉर्मूला होगा BaO2। ठीक है, इसके पास 8 वाटर मोलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, 8H2, है ना। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, H2SO4 से कराएंगे। किससे कराएंगे, H2SO4 से। वीडियो देख क्लियर नहीं है तो मैं एनसीईआरटी से भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, इमेज की फॉर्म में, है ना। जितना मैं बोलता हूँ एक बार आप सुन लो, ठीक है, समझ लो। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी से मैं शेयर कर दूंगा इमेज। ठीक है, देखो क्या बनेगा, ध्यान दो, Ba+2, है ना। तो यहाँ पे जो O2 H2 आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है ना। और बेरियम और SO4 कंबाइन हो जाएंगे, है ना। SO4 पे चार्ज कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, तो बनने वाला प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, देखो एक तो बनेगा BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस, है ना, 8H2O साइड में हो जाएंगे, प्लस 1 मोल बनेगा यहाँ पे H2O2 का। ठीक है, तो ये आपकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे बन चुकी है। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बना, ठीक है, जो बेरियम पेरोक्साइड है उसका क्या कर सकते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। ठीक है, बेरियम पेरोक्साइड का क्या कर सकते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। ठीक है, आप उसकी रिएक्शन H2SO4 से करा सकते हो, तो बनेगा BaSO4 प्लस 8H2O। ठीक है, प्लस H2O2। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं यहाँ।
तो BaO2 डॉट 8H2 प्लस H2SO क्या बनेगा, BaSO4 प्लस H2O प्लस H2O2। इसको आप एनसीईआरटी के हिसाब से देख लो थोड़ा, है ना, जिन बच्चों को क्लियर नहीं है इमेज वगैरह। देखो प्रिपरेशन ऑफ H2O2 देख लो ध्यान से। एसिडिफाइड बेरियम पेरोक्साइड है ना, उसमें जो भी आप, अब देखो इसमें हम करेंगे क्या, जो भी एक्सेस वाटर है वो हम इवापोरेशन के थ्रू है ना, मतलब वाटर को रिमूव कर देते हैं ना, थोड़ा सा प्रेशर को रिड्यूस करके रखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम है ना जो एक्सेस वाटर कर देंगे, ठीक है। और H2O का मुझे एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, और BaSO4 क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो तो सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। और तो BaSO4 को तो हम हटा सकते हैं, वो तो पीपीटी फॉर्म में है, ठीक है। और H2O2 का मुझे एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, तो इस तरह से आपको H2O2 मिलती है। सबसे पहला मेथड क्या है ना, जो भी पेरोक्साइड होते हैं उनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे भी आपको क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाती है, ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आसान है, ठीक है। दूसरा वाला मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हम नेक्स्ट वाला बता रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? अर्शदीप अब भी कुछ नहीं दिख रहा? अर्शदीप कौर? ओके, ठीक है। देखो नेक्स्ट मेथड आप ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो सेकंड वाला मेथड, सेकंड वाला मेथड है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस करवाना पड़ेगा मुझे। इलेक्ट्रोलिसिस किसका कराना पड़ेगा, एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन का। किसका? एसिड सल्फेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का। देखो आपको पता है सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, देखो H2SO4 है ना, ठीक है। इसको आप वाटर में डालोगे ना तो इससे H प्लस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएंगे कुछ, है ना। जैसे मान लो आपने एक H प्लस रिमूव कर दिया, तो आपका ये HSO4 नेगेटिव है ना। ये आपका एसिडिफाइड सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? एसिडिफाइड सॉल्यूशन, है ना। HSO4 नेगेटिव, है ना। इसके 2 मोल आपको लेने पड़ेंगे, है ना। तो ये एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन है, इसका आप करा दो क्या, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसका क्या कराऊंगा मैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड बनता है, उसका नाम होता है H2S2O8। क्या बनता है? H2S2O8, ठीक है। इसका नाम जानते हो क्या होता है? मैंने आपको बताया भी था कई बच्चों को, ठीक है, किसी के डाउट लिए थे तब। क्या इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड होता है H2S2O8 में? यस और नो? ठीक है, इसका नाम देखो क्या होता है, मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ, है ना। इसके पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ, देखो इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। डिटेल में एनसीईआरटी में ये डिटेल में नहीं गिवन है, मैं आपको इसकी सबसे पहले स्ट्रक्चर समझाता हूँ, ये एसिड होता क्या है, देखो ध्यान से देखो। इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखो एस, बीच में आपको 2 ऑक्सीजन डालने पड़ेंगे यहाँ पे, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है ना, तो यदि एसिड है तो उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, ठीक है, इस तरह से। हाँ, क्या नाम होता है? बिल्कुल सही है, डबल बॉन्ड हो, है ना। बाकी ऑक्सीजन को इस तरह से लगा दो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। अब ध्यान से देखो, क्या इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है या नहीं? यस और नो? क्या इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड दिख रहा है आपको? कल मैंने बताया था कि पेरोक्साइड बॉन्ड क्या होता है। पेरोक्साइड बॉन्ड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन, ठीक है, यदि 2 ऑक्सीजन आपस में पास पास कनेक्ट हो सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, ये ध्यान से देखो, दिस इज द पेरोक्साइड बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक है। हाँ, इसका नाम होता है, देखो इसका जो नाम होता है वो होता है
पेरोक्सी पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हाँ, जेई के लिए इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल इम्पोर्टेंस है। जेई में कोई भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते, जेई मेंस में किसी से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कुछ भी, ठीक है। और वन मोर थिंग, ये सब चीजें तो है ना तुम्हें वैसे ही करनी पड़ेगी रेडॉक्स वगैरह में, ठीक है, ये आती रहेगी, ठीक है। मतलब कोई भी चैप्टर है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर आपने छोड़ दिया और दूसरा कर लिया तो आप ना सुखी हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सारे ही करने पड़ेंगे आपको, और हर चीज को समझना होगा कि क्या कुछ है क्या कुछ है। ये बार बार वही चीज है, ये ना S2SO8 है ना, इस बार जेई मेंस में भी आया हुआ है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें कितने पेरोक्साइड बॉन्ड है ये सब पूछा भी गया है इस बार जेई मेंस के पेपर में, ठीक है। तो आप किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, समझो उसको कि क्या पढ़ा है सर, ठीक है। तो ध्यान दो, इसका नाम होता है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्यों होता है नाम ऐसा? देखो इसमें एक तो पेरोक्साइड बॉन्ड है, आपको लग रहा है ना, और आप देखो एक तो ये यूनिट है सल्फ्यूरिक एसिड की तरह, ठीक है, और एक ये यूनिट है, तो दो सल्फ्यूरिक एसिड की तरह यूनिट है यहाँ पे, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड आप जानते हो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है, तो इसको नाम बता दिया पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका एक और कॉमन नेम होता है, ठीक है, मार्शल एसिड, बिकॉज ये प्रोफेसर मार्शल ने डिस्कवर किया था, इसका नाम मार्शल एसिड भी होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में ना आप देख लो ध्यान से कि मैंने क्या पढ़ाया। मैं दूसरा जो मेथड पढ़ाया अभी मैंने क्या किया है, एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन का क्या किया मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस, और उसके इलेक्ट्रोलिसिस क्या बनेगा, H2SO8 बनेगा। एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनेगा, H2SO8 बनेगा, ठीक है। अब H2SO8 का मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना, हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। ध्यान देना इसकी हाइड्रोलिसिस में किस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक स्टेप आपके काम का है, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो मैं दोबारा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, है ना, वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगा इसकी। अब देखिए, अब सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, ठीक है, मैं वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ तो कैसे रिएक्शन होगी, क्या होगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको हम देखते हैं फिलहाल। तो देखो, हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट होता है, मतलब एक होता है कि आप हाइड्रोलिसिस इजीली कैसे कर सकते हैं, आपके ऑर्गेनिक में भी काम आएगा, ठीक है। देखो वाटर में क्या होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है वाटर की, है ना, OHH, है ना, ये वाटर होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, बताओ इधर सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मुझे ये बताओ। सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, सल्फर की या ऑक्सीजन की? सल्फर और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है, सब जानते हैं ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ध्यान दो, देखो इसके दो पार्ट कर लो वाटर के, ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट, ठीक है, एक H वाला पार्ट, ठीक है, दो इसको ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दो। अब ध्यान दो, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी तरफ आप क्या रखोगे, हाइड्रोजन वाला पार्ट, है ना, और सल्फर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी तरफ क्या रखोगे आप, OH वाला पार्ट, ठीक है, इस तरह से रख दो, रख दिया, ठीक है। क्या रखा आपने, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उधर वाटर का जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है हाइड्रोजन को रखना है, और सल्फर क्या है आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उधर वाटर का ऑक्सीजन वाला पार्ट रखना है, मतलब OH वाला पार्ट रखना है, रख दिया। इस तरह से आप इसको ले लो, ठीक है, और इसे कट कर दो, ऐसे कट कर दो ऐसे, ठीक है, कट कर दिया। फिर आगे भी कट करना, देखो ऐसे ही, यहां से भी कट कर दो, देखो। चलो एक बार है ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं, बट एक एक स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। एक बार कट कर लिया, ठीक है, कैसे किया मैंने, ध्यान दो, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी तरफ क्या रखोगे आप, वाटर का हाइड्रोजन वाला पार्ट जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो ये कंसेप्ट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या रखना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना,
और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या रखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर आप वाटर वाला हाइड्रोजन वाला पार्ट रख दो, ठीक है। और सल्फर क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उधर आप वाटर वाला OH वाला पार्ट रख दो और ब्रेक कर दो, ठीक है। ब्रेक कर दो, क्या बनेगा देखो यहाँ से, इसको ऐसे कट कर दो, ठीक है। तो ये सल्फर किससे जुड़ जाएगा, OH से जुड़ जाएगा। तो ध्यान दो ये चीज बन गई HOS डबल बॉन्ड OH बन गया। प्लस दूसरी और चीज क्या बन गई, ध्यान से देखो, HOS डबल बॉन्ड OH, ठीक है। बताओ ये क्या चीज बनी, ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, जानते हो इसको? किसकी स्ट्रक्चर है ये, जिसमें दो OH होते हैं ऐसे डबल बॉन्ड। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड तो है, अरे भाई ये सल्फ्यूरिक एसिड तो है H2SO4, ये H2SO4 ही तो है ना। एक तो क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये क्या चीज बन गई देखो, ये एक नया एसिड आ गया, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक नया एसिड आया, क्या इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड दिख रहा है आपको, क्या इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड दिख रहा है आपको? हाँ, इसमें भी पेरोक्साइड बॉन्ड है, ठीक है, इसमें भी पेरोक्साइड बॉन्ड है ना। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कारो एसिड। क्या होता है, कॉमन नेम कारो एसिड होता है इसका, कारोज एसिड, ठीक है, प्रोफेसर के नाम पे है, ठीक है, जिसने डिस्कवर किया था, ठीक है। और इसका वैसे नाम लिखो तो इसमें देखो ये पेरोक्साइड लिंकेज इसमें भी है और इसमें एक सल्फ्यूरिक एसिड जैसी यूनिट है, तो इसका वैसे नाम कॉमन होता है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी मोनो मतलब सिंगल यूनिट है ना, पर पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका हाइड्रोलिसिस और करना पड़ेगा, ठीक है, इसका और हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है। कैसे करोगे, वही कंसेप्ट है, देखो मैं दूसरे पेज में आपको करवाता हूँ, ठीक है। ये आपका पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, तो देखो आपको हाइड्रोलिसिस करना, देखो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी तरफ क्या रखोगे आप, हाइड्रोजन। सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी तरफ क्या रखोगे आप, OH वाला पार्ट रख दोगे और ब्रेक कर दो, ऐसे कट कर दिया कट, क्या बनेगा देखो, HOOH प्लस और क्या बड़ा, S डबल बॉन्ड OH। बताओ ये क्या चीज है, अब आपको क्या मिला, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस? एस, आपको क्या मिल गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल गया ना, ये H2O2 ही तो है ना, दिस इज द H2O2 है ना, ये H2O2 ही तो है, ये आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल गया है ना, और ये सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं इस चीज को आपको डायरेक्ट ही करवा सकता था, कैसे देखो, है ना, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं था। सबसे पहले हमने देखो इसको हम डायरेक्ट ही करवा सकते हैं, देखो शुरू में ये आपका पहला एसिड बना मार्शल एसिड, क्या बना, मार्शल। अब मार्शल का आप डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करा दो, 2 स्टेप में नहीं 1 स्टेप में करवा दो। कैसे, देखो ध्यान से दो, देखो पहले तो एस इस बॉन्ड का करवा दो, ठीक है, फिर इस बॉन्ड का करवा दो। तो देखो ध्यान से, सल्फर क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर रहेगा OH, इधर रहेगा H, सेम इधर भी, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। 2 मोल ले लो, एक इधर से कट कर दो और एक इधर से कट कर दो, तो आपको क्या मिल गया, ध्यान से देखो ये चीज क्या है, ये H2O2 तो है ना, और ये 2 मोल क्या मिलेंगे आपको, H2SO4 मिलेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, अगर स्टेप बाय स्टेप कराओगे ना, तो सबसे पहले आप क्या होगा, H2H2O8 का हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक तो H2SO4 मिलेगा और एक H2SO5 मिलेगा, ठीक है, कार्बो एसिड मिलेगा। फिर उसका और हाइड्रोलिसिस कराओगे, है ना, तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, H2O2, है ना, प्लस एक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, है ना, डायरेक्टली ऐसे भी करा सकते हो, H2H2O8। यदि आप 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल लेके आओगे और इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, देखो 2 मोल तो बनेंगे H2SO4 प्लस
1 मोल बनेगा H2O। ठीक है, डायरेक्टली रिजल्टेंट ये है, इसकी समरी ये है। ठीक है, सीधी सीधी बात ये इसकी समरी होगी। ठीक है, मैकेनिज्म आप देखना चाहते हो तो मैंने मैकेनिज्म आपको दिखाई है। देखो मैकेनिज्म मैंने क्या लिखा, सबसे पहले देखो H2SO8। पहले 1 मोल वाटर लाओगे तो क्या बना, एक तो बनेगा H2SO4 प्लस एक कार्बो एसिड जिसका फॉर्मूला है HO5, है ना, ये कार्बो एसिड बन गया कारो। फिर इस कारो एसिड का दोबारा हाइड्रोलिसिस करा दो, है ना, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा, 1 मोल H2SO4 प्लस 1 मोल H2। देखो ये डायरेक्ट मतलब 2 स्टेप में हो गया ना, मतलब डायरेक्ट ही कर सकते हो आप। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि यदि आपने 1 मोल वाटर लिया, ठीक है, ध्यान दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपने H2SO8 की रिएक्शन 1 मोल वाटर के साथ करवाई तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेंगे। ठीक है, तब प्रोडक्ट बनेगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कार्बो एसिड, है ना, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और यदि आपने 2 मोल वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 मोल H2SO4 प्लस 1 मोल H2O। ठीक है, तो ये आपको कई जगह मिल जाएगा। ठीक है, चाहे एनसीईआरटी में आप देखोगे, ठीक है, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, बिल्कुल एनसीईआरटी में नहीं, सॉरी वीके जायसवाल वगैरह जो भी बुक है। हाँ, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो इसमें वैसे ना सही अच्छे से नहीं दिया हुआ। ठीक है, एनसीईआरटी मतलब डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, फिलहाल ये क्लियर नहीं है पिक्चर। ठीक है, जो भी है तो समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसको, देखो मैंने क्या क्या किया है। देखो आपने सबसे पहले क्या किया, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस किया किसका, 2 मोल HSO4 नेगेटिव का, है ना, इनका इलेक्ट्रोलिसिस किया आपने। इलेक्ट्रोलिसिस, इनके इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या मिला आपको, H2SO8 मिला। क्या मिला, H2SO8 मिला। ठीक है, इसको मार्शल एसिड के नाम से भी जानते हैं, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होता है। यदि इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, यदि आपने 1 मोल से हाइड्रोलिसिस किया, यदि आपने 1 मोल वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है, तब तो आपको ये चीज मिलेगी, है ना, H2SO4 प्लस H2SO5, है ना, और आपने फिर से इसका वापस हाइड्रोलिसिस कराया। ठीक है, इसमें भी पेरोक्साइड बॉन्ड है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, H2SO4 प्लस H2O2 मिलेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट करवा सकते हो 2 मोल लेके, या स्टेप बाय स्टेप करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से है, हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इस मेथड से भी बना सकते हैं। हम एसिडिफाइड HSO4 नेगेटिव के इलेक्ट्रोलिसिस से भी बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब एक हेवी वाटर बनाने का मेथड भी है। ठीक है, एनसीईआरटी में देखो वो कैसे है, उसको भी समझ लो आप। उसके लिए यूज किया है इसने KdSO4। KdSO4 मतलब डी ड्यूटेरियम है। ठीक है, डी है आपका, ड्यूटेरियम है। देखो आप एक HSO4 नेगेटिव है आपके पास, है ना, वैसे ही आप DSO4 नेगेटिव भी तो ले सकते हो ना, एक ही बात है। मैं HSO4 नेगेटिव लिखूं या DSO4 नेगेटिव लिखूं, ठीक है, यदि आप DSO4 नेगेटिव का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा, D2S2O8 बनेगा, है ना, और D2S2O8 का वापस हाइड्रोलिसिस करा दो कि क्या लेके, 2 मोल D2O लेके। ठीक है, 2 मोल D2O लोगे आप तो क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगी बट ड्यूटेरियम पेरोक्साइड बनेगा ये। ठीक है, D2O2 बनेगा प्लस 2 मोल क्या बनेगा, D2SO4 बन जाएगा। देखो मैं वैसे बता देता हूँ, ऐसे सही रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ये तो क्लियर आ रही है ना सबको, ये व्हाइट वाला तो दिख रहा है बोर्ड तो। ठीक है, देखो ध्यान से। मैंने क्या किया, HSO4 नेगेटिव का क्या किया, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस किया। 2 मोल HSO4 का क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया। इलेक्ट्रोलिसिस
उसके इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या बना, H2SO8 बना, O8 बना। ठीक है, इसका नाम की बात करूं तो इसका नाम है ना, एक कॉमन नेम होता है, एक आईयूपीसी नेम भी होता है। ठीक है, इसका जो आईयूपीसी नेम होता है वो होता है परोक्सी परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम होता है, ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है मार्शल्स एसिड। कौन सा एसिड होता है, मार्शल्स मार्शल्स एसिड। ठीक है, इसके दो नेम है ना, एक आईयूपीसी नेम है, एक कॉमन नेम है ना। अब इसकी स्ट्रक्चर भी आपको बता देते हैं, कैसी स्ट्रक्चर होती है ना। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, SO4, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, OH, OH। ठीक है, आप देख सकते हो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होता है। अब इसका आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है ना। आप 1 मोल H2 लेके हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, या 2 मोल लेके हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, स्टेप बाय स्टेप करा सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, मान लो मैंने 1 मोल H2 लिया तो होगा क्या, देखो सल्फर क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ रखना आपको हाइड्रोजन, है ना, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ रखना आपको OH रखना है। ठीक है, ऐसे कट कर दो इसको, ऐसे कट कर दो। ठीक है, मतलब वाटर का जो पार्ट है OH और H को कट कर दो। ठीक है, इधर सल्फर और ऑक्सीजन को कट कर दो इस तरह से। ठीक है, तो क्या बनेगा देख सकते हो आप, ऑक्सीजन H, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, और इधर क्या बना, HOOS, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऊपर वाला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, है ना, ये तो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, सब जानते हैं आप, है ना। और ये जो नीचे वाला है ना, इसका फॉर्मूला लिखोगे तो क्या बनेगा, देखो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 2, सल्फर कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 5, है ना। तो इसका नाम परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोल दो, इसमें भी पेरोक्साइड बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये आप इसको आप कारो एसिड के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, इसके दो नेम है ना, एक कॉमन नेम है, एक आईयूपीसी नेम है। अब आगे क्या करना पड़ेगा मुझे, है ना, आगे और हाइड्रोलिसिस कर दो, इस वाले का और हाइड्रोलिसिस कर दो। ठीक है, तो देखो अगला मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसका भी हाइड्रोलिसिस कर दो आप, HOOS, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH। अब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो कैसे करोगे, देखो वही वैसे ही करना है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हाइड्रोजन, है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और सल्फर की तरफ आप रखोगे OH, है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ लेस, और लेस की तरफ मोर, और ऐसे कट कर दो, ऐसे ऐसे कट कर दो, कट दिया, कट क्या बना देखो, HOOH, ये बन गया आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्लस क्या बन गया, H2SO4 बन गया। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट यदि आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो आपके सामने प्रोडक्ट आपको दिख ही रहा है, आप डायरेक्ट करते हो तो भी मतलब, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ठीक है, एग्जामिनर कैसे कैसे पूछ सकता है, इसका ध्यान दो। वो पूछ सकता है कि आपके पास H2SO8 है, ठीक है, बताओ 1 मोल H2O लिया तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक तो ऐसे पूछ सकता है, यदि 1 मोल लिया तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, 1 मोल तो बनेगा H2SO4, प्लस 1 मोल बनेगा क्या, H2SO5, है ना, कार्बो एसिड बनेगा। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है। यदि 2 मोल ले लिया यहाँ पे, ठीक है, या तो इसका 1 मोल लेके वापस करा दिया, ऐसे पूछ सकता है, या डायरेक्ट 2 मोल ले लिया तो आपके प्रोडक्ट क्या होंगे। यदि 2 मोल H2 ले लिया, मतलब 2 H2 ले लिए, तो क्या बनेगा यार, तब बनेगा आपका 2 मोल तो बनेंगे H2SO4, ठीक है, और 1 मोल बनेगा क्या, H2 और 2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आप सबको सेकंड वाला मेथड, कि मैंने जो एसिडिफाइड सल्फेट आयन के जो सॉल्यूशन है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करने पे H2O2 का फॉर्मेशन कैसे कैसे किया, क्या क्या है ना, कौन कौन से स्टेप होते हैं, कैसे कैसे हम समझ सकते हैं प्रोडक्ट को। क्लियर है ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसके नोट्स भी मैं आपको सेंड करूंगा हाइड्रोजन वाले के, वहां जाके है ना
वहां जाके सेंड कर दूंगा, मेरा वो नोट्स वहां पे पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाया नहीं है इसके, ठीक है, मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला पार्ट सेंड कर दूंगा, ठीक है। वैसे ही देखो एनसीईआरटी में बोला गया कि आप D2O2 को कैसे ऑब्टेन करोगे, है ना, जैसे H2O2 होता है, वैसे ही होता है D2O2, है ना, ड्यूटेरियम पेरोक्साइड, है ना, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है वैसे ड्यूटेरियम पेरोक्साइड होती है। तो उसका हाइड्रोलिसिस करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, वैसा ही कुछ करना पड़ेगा, है ना, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिख दिया है ऐसे ही, ठीक है। एनसीईआरटी में जो रिएक्शन लिखी गई है वो कैसे लिखी गई है, देखो उसको एक बार देख लो आप, और फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एनसीईआरटी में लिखा है नीचे नीचे K2S2O8 K2S2O8 प्लस 2D2O का हाइड्रोलिसिस कर दिया, ठीक है, तो बना 2KDSO4 प्लस D2O। देखो लिखने के लिए है ना, मतलब इसने लिख दिया, ठीक है, आप समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इन्होंने जो एनसीईआरटी में लिखा है वो लिखा है K2D2SO4, ठीक है, प्लस 2D2O, डी है आपका ड्यूटेरियम, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करा दी, ठीक है, तो अब इसको मैच करो आप पिछले वाले से, पिछले वाले में क्या था, H2S2, अच्छा K2S4, एक मिनट कुछ प्रॉब्लम शायद गलत लिख दिया मैंने, इसको आप ऐसे देख सकते हो, देखो जैसे हमने वैसे H2S2O8 लिखा, ठीक है, हाँ बिल्कुल वैसे देखो, जैसे हमने H2S2O8 लिखा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन की जगह क्या लेके आ गए, D2 आ गया ना, D2 लेके आ जाओ, D2S2O8 लेके आ जाओ, प्लस 2 मोल D2O, है ना, और उसकी हाइड्रोलिसिस करने से क्या मिलेगा आपको, ठीक है, D2O2 प्लस 2 मोल D2SO4, ठीक है। बस हाइड्रोजन की जगह हटा के आप ड्यूटेरियम लगा दो, बाकी सारा कुछ सेम ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो और कुछ नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी ने थोड़ा और चेंज कर दिया है ना, एक ड्यूटेरियम हटा के वहां पे पोटेशियम लगा दिया, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन बना सकते हो। अब जो थर्ड मेथड है वो है इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। इंडस्ट्री में हम कैसे बना सकते हैं इंडस्ट्रियल मेथड, देखो इंडस्ट्री में मतलब आपको बल्क में हाइड्रोजन H2O2 चाहिए, ठीक है, मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में चाहिए, तो उसको इसके लिए हम है ना एक अलग मेथड यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल कंपाउंड है ना, उसका मैं नाम लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है ना, 2 इथाइल 2 इथाइल एंथ्रा क्विनोन, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। देखो नाम बहुत बड़ा है, इसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। देखो इसकी स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा। देखो क्विनोन का मतलब क्या है ना, ONE कीटोन है इसमें ना, आपने पढ़ा है 10th क्लास में, जहाँ पे लास्ट में ONE आता है, इसका मतलब इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। थोड़ा इसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट स्ट्रक्चर को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखो 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन का यदि आप ऑक्सीडेशन कराओगे, क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन, यदि आप उसका ऑक्सीडेशन कराओगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करा सकते हैं, एक मिनट पहले मैं आपको रिडक्शन की बता देता हूँ, रिएक्शन, ठीक है। यदि इसका आप रिडक्शन कराओगे, ठीक है, रिडक्शन, तो रिडक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुछ कैटलिस्ट यूज करते हैं, जैसे प्लेटिनम है ये ले लो, या फिर पैलेडियम ले लो, है ना। और रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन को इसको आपको ऐड करना है उसमें, ठीक है ना, जैसे आपने वेजिटेबल ऑयल का कराया था,
ठीक है, उससे वेजिटेबल घी बनाया था, वैसे ही आपको ना, है ना, निकल यूज कर सकते हो ना, प्लेटिनम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके रिडक्शन से क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, एक तो मिलेगा आपको रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, एक तो मिलेगा आपको रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। क्विनोन और क्विनोल, एक मिनट चेक करना पड़ेगा इसमें क्या दिया, थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा क्विनोल है ना, हाँ क्विनोल है, सॉरी। ठीक है, एक्चुअली में क्विनोल था वो, मैंने क्विनोल लिख दिया। क्विनोल है, ठीक है, क्या था, 2 इथाइल एंथ्रा क्विनोल। क्विनोल बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको, लास्ट में OL आ रहा है, विच फंक्शनल ग्रुप, OL लास्ट में आ रहा है, तो कौन सा है, कीटोन है या एल्कोहल है या एल्डिहाइड है, कौन सा है, ठीक है एल्कोहल है ना, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्कोहल होगा। ठीक है, अब एल्कोहल का मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, और एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं, कीटोन्स बनते हैं, क्या बनते हैं, कीटोन्स बनते हैं। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। ठीक है, तो मुझे इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन कैसे कराओगे आप एयर यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, एयर, है ना। एयर में क्या होता है, O2 यूज होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, देखो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है उसका नाम क्या होता है, एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया, मैं नाम लिख देता हूँ, 2 इथाइल, 2 इथाइल एंथ्रा, एंथ्रा क्विनोन, क्या बन जाएगा, क्विनोन बन जाएगा। ठीक है, प्लस H2O2 मिल जाएगी आप। ठीक है, इस तरह से, मतलब हाइड्रोजन कहां से आया, बिकॉज एल्कोहल है यहाँ पे तो OH तो जरूर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वहां से आ गया, ऑक्सीजन यहाँ से मैंने दी। ठीक है, तो ध्यान दो, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का यदि आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, क्विनोन मतलब कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर भी आपको बताता हूं मैं। ठीक है, फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल मतलब एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है इसमें, इसका यदि आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगी, प्लस आपका ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, आपके लिए तो यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप इसका उल्टी रिएक्शन करा दो जस्ट, ठीक है, मैं क्या करा दूं, इस चीज का क्या करा दूं, रिडक्शन करा दूं, क्या करा दूं, रिडक्शन। तो रिडक्शन प्लेटिनम ले लो प्लस H2 ले लो। ठीक है, उसके रिडक्शन से वापस क्या बन जाएगा, क्विनोल बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, मतलब यदि आपने क्विनोल का ऑक्सीडेशन किया कराया तो क्विनोन प्लस H2O2 बन जाएगा, और उसका वापस रिडक्शन करा दिया, ठीक है, तो वापस क्या मिल जाएगा आपको, है ना, क्विनोल वापस मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप देख भी सकते हो अपने बुक में। ठीक है, देखो 2 इथाइल एंथ्रा क्विनोल, है ना, उसके आपने ऑक्सीडेशन कराया, यदि आपने ऑक्सीजन ली तो क्या बनेगा, H2O2 प्लस ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, H2O2 प्लस ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, वापस आपने रिडक्शन करा दिया H2 और प्लेडियम या प्लेटिनम आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कैटलिस्ट, है ना, तो वापस आपका एक क्विनोल बन जाएगा। तो ये एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इस केस में जो आपको H2O2 मिलती है वो 1% ही मिलती है ना, बाकी सारा एजे इसमें वाटर वगैरह होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको कंसंट्रेट करना पड़ता है। ठीक है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज करते हैं हम, डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, जिसे हम बॉईल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको वापस कंसंट्रेट भी कर सकते हैं, है ना, और आपको H2O2 मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो H2O2 है, उसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है, उसकी हम बात करें, है ना, तो H2O2 पोल्यूशन कंट्रोल करने के काम आती है। ठीक है, जो डोमेस्टिक है जो पोल्यूटेंट्स है उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है, H2O2 का हम यूज करते हैं, है ना, वैसे भी काफी केमिकल रिएजेंट्स को बनाने में भी यूज होती है ना, तो
थोड़े बहुत इसके बारे में देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख सकते हो। जब H2O2 बिल्कुल प्योर होती है तो ऑलमोस्ट कलरलेस होती है, उसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है, थोड़ी थोड़ी पेल ब्लू टाइप की दिखती है, हल्की ब्लू, ठीक है। और इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो टेबल में गिवन है, ठीक है, टेबल है जो भी आपकी एनसीईआरटी में देख लेना। फिजिकल प्रॉपर्टी किसी को रट्टा नहीं मारना है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। हाँ? और ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाली है ना, ये रेडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ाएंगे तब करवाएंगे, ठीक है, कि वहाँ रेडॉक्स का इसमें यूज होता है ना, एन फैक्टर वगैरह का, ठीक है, तब हम इसकी बात करेंगे। फिलहाल ऐसे न्यूमेरिकल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ रिएक्शन भी गिवन है, उसकी भी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको स्पेशल मेथड चाहिए होता है, वो आप जब रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर सीखोगे तभी आप उस चीज को समझ सकते हो, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। जैसे एक तो 10th में मेथड था, अब हम अलग मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो सब बाद में करेंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ठीक है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है, अलग अलग फेज में अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, मतलब होती दोनों फेज में एक जैसी है, बट कुछ एंगल्स का फर्क पड़ जाता है, गैस फेज में अलग होती है, सॉलिड फेज में अलग होती है। एंगल, ये बॉन्ड लेंथ वगैरह याद करने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं आप बॉन्ड लेंथ वगैरह याद रखो, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस ध्यान रखो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ओपन बुक टाइप की स्ट्रक्चर होती है और एक नॉन प्लेनर होती है, ठीक है। ये रिएक्शन भी आपके सामने गिवन है, देखो, ये भी हम तभी कर सकते हैं, मतलब वैसे समझा तो दूंगा बट बैलेंस नहीं कर सकते आप, है ना, ये रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है, इसीलिए मैंने एस ब्लॉक पहले पढ़ाया था, है ना, मैंने सोचा तब तक रेडॉक्स आप पढ़ लोगे, ठीक है, उस हिसाब से, इसलिए एस ब्लॉक पहले करवाया था, है ना, हाइड्रोजन तो पहले है ना एस ब्लॉक से, ठीक है, इसीलिए नहीं करवाया था, ठीक है। देखो ये रिएक्शन आ गई ना, ये रिएक्शन ऐसे रट नहीं सकते आप, ठीक है, इनको समझने के लिए आपको रेडॉक्स रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जो मैंने बताया है ना, उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है, बिल्कुल, तो ना सारे देख लो, ये वाली चीज ना रिडॉक्स करेंगे तभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन प्रोक्साइड का स्टोरेज वगैरह ये देख लेते हैं, आगे वाली चीज हम इजीली पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, उसको स्टोर करने के लिए ना बहुत आपको प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, मतलब लाइट के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए हाइड्रोजन प्रोक्साइड, यदि लाइट के कांटेक्ट में आ गई तो हाइड्रोजन प्रोक्साइड क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है, वाटर में प्लस ऑक्सीजन गैस में, है ना। जैसे H2O2 लाइट के कांटेक्ट में आएगी या डस्ट के कांटेक्ट में आएगी तो हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड होती है, ठीक है, वो डिकम्पोज हो जाएगी और वाटर प्लस ऑक्सीजन बना लेगी, ठीक है, बिल्कुल। तो मेटल की सरफेस पे कोई भी अल्कली भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, मतलब जिस कंटेनर में आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टोर किया है वहां पे कोई एसिड है, कोई बेस है, ये सब नहीं होनी चाहिए, कोई डस्ट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। इसलिए इसको है ना हम वेक्स लाइन ग्लास या प्लास्टिक विसल्स में स्टोर करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसी विसल जिसमें क्या हो, जो वेक्स की लाइन बनी हुई हो, ठीक है, जो डायरेक्ट कंडीशन हो, जिसमें है ना बिल्कुल लाइट नहीं पहुंच सकती हो, ऐसी विसल्स में इसको क्या करते हैं हम स्टोर करते हैं। और उसको स्टेबल करने के लिए हम यूरिया को डालते हैं, वो एज ए स्टेबलाइजर का काम करता है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या बनाता है, एज ए स्टेबल बनाता है, ताकि वो डिकम्पोज इजीली नहीं हो, ठीक है। इसमें यूरिया का ध्यान रखना, यूरिया एज ए स्टेबलाइजर की तरह यूज होता है, ठीक है। डस्ट वगैरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड से दूर रखी जाती है, अदरवाइज ये डिकम्पोज होकर एक्सप्लोड हो जाती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लिया उसको ऐसे ही रख दिया, ठीक है, किसी भी कंटेनर में रख दिया, ठीक है, उसको रखने के लिए आपको वेक्स लाइंड ग्लास या प्लास्टिक विसल्स चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, और डायरेक्ट कंडीशन में उसको हम स्टोर करते हैं, ठीक है। इसके यूज क्या क्या होते हैं, इसके बहुत सारे यूज होते हैं, है ना। कुछ यूज है अपने डेली लाइफ में, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो ये हेयर को ब्लीच कर देता है, ब्लीच का मतलब जैसे मान लो किसी मतलब किसी आदमी ने अपने हेयर पे कुछ कलर वलर करा लिया है, ठीक है, मतलब लाल पीला कलर करवाते रहते हैं, ठीक है, यदि उसको कलर को उड़ाना है, ठीक है, बहुत ही जल्दी, तो हम ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है, और ब्लीचिंग एजेंट क्या करता है ना, कलर को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो हेयर को ब्लीच करने में एज ए माइल्ड डिसइंफेक्टेंट भी होती है, मतलब आसपास जो भी जेम्स है वो नहीं लगते, ठीक है, मतलब जैसे हम डिटोल को यूज करते हैं, है ना, एज ए डिसइंफेक्टेंट वगैरह, ठीक है, तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी यूज करते हैं, ये एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करती है, और उसको मार्केट में पर हाइड्रोल की तरह सेल किया जाता है, ठीक है। जब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है तो ये मार्केट में पर हाइड्रोल की तरह इसको सेल किया जाता है, ठीक है, तब आप इसका फर हाइड्रोल बुलाते हो, ठीक है, बिल्कुल। एंटीसेप्टिक की तरह ये पर हाइड्रोल की तरह सेल की जाती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल जैसे सोडियम परबोरेट है,
सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, हाई क्वालिटी के डिटर्जेंट है ना, ये सब बनाने के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम यूज करते हैं, ठीक है। देखो थर्ड वाला, देखो ध्यान से देखो, क्या थर्ड वाली चीज आपको समझ में आ रही है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन कैसे बनाया था मैंने, देखो ध्यान दो, पहले वाली रिएक्शन है ना इंडस्ट्रियल वाली, याद करो, हमने 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का क्या किया था, ऑक्सीडेशन कराया था, उसके ऑक्सीडेशन से क्या मिला आपको, क्विनोन मिला, क्या मिला, क्विनोन प्लस H2O2, ठीक है। अब आप क्विनोन का वापस रिडक्शन करा दो तो वापस क्विनोल बन सकता है, ठीक है, तो वो उस रिएक्शन के बेसिस पे यूज किया गया है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, ठीक है, टार्टरिक एसिड भी बना सकती है, और बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स होती है ना, वो भी बना सकती है, जैसे सेफालोस्प्रिन नाम की एक ड्रग भी आपको गिवन है, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब रटने की जरूरत नहीं है, बस इनको आप समझो भूल जाओ, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका स्पेशल ध्यान रखना, एक ये वाला पर हाइड्रोल वाला, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है ना, इसको अच्छे से पढ़ना। इसके अलावा ये ब्लीचिंग एजेंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पेपर पल्प है, लेदर वगैरह है, ऑयल वगैरह है, ठीक है, फैट वगैरह है, इसके सिंथेसिस में भी काम आती है, ठीक है। आजकल इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में भी बहुत इसका यूज होता है, बिकॉज ग्रीन केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, जिसके बारे में आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो लास्ट का चैप्टर है उसके बारे में पढ़ोगे। मतलब हमें क्या करना है, कम से कम पोल्यूशन करना है, ठीक है, और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करते हैं। ये पोल्यूशन कंट्रोल करती है, जो डोमेस्टिक और जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होता है, ठीक है, जो भी केमिकल्स वगैरह इंडस्ट्री से बाहर निकलते हैं उनका डिस्ट्रॉय करने के लिए या उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा जो सीवेज होता है उसमें एरोबिक कंडीशन को भी ये मेंटेन करती है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बहुत सारे यूज है, जिसमें आप कुछ यूज बिल्कुल ध्यान में रखते हैं, ठीक है, जो जेईई मेंस में आज ऑप्शन बना के पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो वाटर, हेवी वाटर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो हेवी वाटर क्या होता है, नॉर्मल वाटर होता है H2O, और हेवी वाटर क्या होता है D2O, है ना। D2O को हम कहाँ पे यूज करते हैं, इसका ज्यादातर यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होती है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे है ना, आप देखो जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है हैदराबाद में, ठीक है, जहाँ पे इंडिया का जो जो न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जो भी चीजें बनाई जाती है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह है उनका प्रोडक्शन करने के लिए, या जो न्यूक्लियर रिएक्टर से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों का जहाँ पे यूज होता है वहां पे हम D2O को यूज करते हैं। D2O क्या करता है, मॉडरेटर की तरह काम करता है। मॉडरेटर का मतलब क्या होता है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि जैसे ही मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो फास्टली निकलते हैं, है ना। जैसे 2 न्यूट्रॉन से बाद में 1 न्यूट्रॉन से 2 निकलेंगे, फिर उन 2 से आगे 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो रिएक्शन होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, यदि आपने यूरेनियम लिया मान लो, और यूरेनियम से न्यूट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, ठीक है, यदि आपने न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल नहीं किया, अदरवाइज वो किसकी तरह काम करने लगता है, एटम बम की तरह काम करने लगता है, ठीक है। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बम में क्या फर्क होता है, एटम बम क्या होता है, कंट्रोल मैनर में काम करता है, क्या करता है, कंट्रोल सॉरी अनकंट्रोल मैनर में काम करता है, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर होती है वो कंट्रोल मैनर में काम करती है। मतलब एटम बम में क्या होता है, आप रोक नहीं लगा सकते, यदि उससे न्यूट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी नंबर है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, ठीक है। बट न्यूक्लियर रिएक्टर में यदि आपने निकलने वाले न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल नहीं किया तो वो एटम बम की तरह काम करने लग जाती है, ठीक है, अदरवाइज आपका रिएक्टर विस्फोट हो जाएगा वहीं पे, ठीक है, एक्सप्लोड हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेवी वाटर को यूज करते हैं। ये क्या करता है, न्यूट्रॉन्स का अब्जॉर्प्शन कर लेता है, क्या कर लेता है, न्यूट्रॉन्स का अब्जॉर्प्शन कर लेता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिटियम में कन्वर्ट हो जाता है, अपने अलग आइसोटोप में, ठीक है। और ये बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उनकी स्टडी के लिए भी यूज होता है, ठीक है ना। इसकी देखो ये वाली रिएक्शन ध्यान से देखो आप, मैंने आपको पढ़ाया था एस ब्लॉक में, मैंने एस ब्लॉक में आपको 2 टाइप के कार्बाइड पढ़ाए थे, ठीक है, मेनली एक होते हैं एसिटिलाइट्स और एक होते हैं मिथेनाइट्स। मतलब एसिटिलाइट्स क्या होते हैं, एसिटिलाइट्स कार्बाइड क्या होते हैं, ठीक है, इसका यहाँ पे यूज आ गया इसलिए मैंने पढ़ाया था। रिएक्शन को ध्यान से देखो आप, CaC2 कौन सा कार्बाइड है, एसिटिलाइट्स है या मिथेनाइट है, कार्बाइड को ध्यान दो, हाँ ये क्या है, एसिटिलाइट्स। एसिटिलाइट्स वो कार्बाइड होते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से कौन सी गैस रिलीज होती है, एसिटिलीन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, एसिटिलीन, C2H2, ठीक है। बस इस रिएक्शन में क्या गिवन है, इस रिएक्शन को ध्यान से समझो। यहाँ पे H2O की जगह क्या दिख दिया आपको, D2O दिख दिया, बस
देखो यदि ऐसे होता मान लो CaC2 प्लस H2O लिखा होता मान लो, ठीक है, 2 मोल H2, तब आपका प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे? C2H2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बस वही तो चीज है, वही रिएक्शन है ना। बस एस की जगह क्या लिख दिया, डी रख दिया, ठीक है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं ना, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है ना। यदि आप नॉर्मल वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बनेगा, और D2O के साथ बनाओगे तो ये बनेगा, ठीक है। SO3 की जब H2O से रिएक्शन कराते तो क्या बनता है? SO3 एसिडिक ऑक्साइड होता है ना, सल्फर का। यदि इसकी H2O से कराते तो क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, बिल्कुल। यहाँ पे +6 में है, यहाँ पे भी +6 में आ गया, देखो, ठीक है। मतलब आपने एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में डालोगे, एसिड बनेगा। वैसे आपने D2O लोगे तो क्या बनेगा? D2SO4 बन जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का कार्बाइड आ गया, देखो, Al4C3। Al4C3 का कैसा होता है? मिथेनाइड होता है। क्या होता है? मिथेनाइड होता है। यदि आप यहाँ पे 12H2O लेते, मान लो यदि आप वाटर मोल U लेते तो क्या बनता? 3 मोल CH4 बनता, प्लस एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता, AlOH का होल थ्राइस। मैंने आपको एस ब्लॉक में पढ़ाया था कि कौन कौन से मिथेनाइड होते हैं। एक तो बेरिलियम का कार्बाइड Ba2C, और एक एल्यूमिनियम का कार्बाइड Al4C3। ये कौन से कार्बाइड होते हैं? ये मिथेनाइड होते हैं। इनके हाइड्रोलिसिस से क्या मिलती है आपको? मीथेन गैस मिलती है, ठीक है। बस ड्यूटेरियम आ गया तो H की जगह क्या लगा देना है? D लगा देना है, तो CD4 मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये रिएक्शन का इंटर रिलेशन है ना एस ब्लॉक से, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था, ताकि हाइड्रोजन चैप्टर में यूज होती है, ठीक है। इन रिएक्शन का आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ जा सकती है, ठीक है। बिल्कुल, इसको आप कैसे ध्यान में रख सकते हो? वहां से इंटरलेट कर लो। बस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया? ड्यूटेरियम लगा दिया, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस आप है ना, जो चीजें मैंने अभी पढ़ाई है उनको बस आप रीड करो। बाकी चीजों को अभी आपको नहीं करना है, जैसे कुछ रिएक्शंस वगैरह है ना, ये मैं आपको ना रेडॉक्स वगैरह जब पढ़ेंगे तब आपको चीजें समझ में आएगी। यहाँ तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप समझ नहीं सकते इनको, ठीक है, जब तक रेडॉक्स नहीं पढ़ोगे तो, है ना।